हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से नर्सिंग एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग भी एक एग्ज़ाम होता है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, उसके अंदर कुछ आपको इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपने प्रैक्टिकल में पूछे जाते, तो इसको हल करना और इनकी कुछ सामान्य जानकारी जो मैं आपको आज इसकी ऑनलाइन क्लास में देने वाला हूँ। ये क्लास आपको मिस तो नहीं करनी है, पर आपको पता ही है कि जो जानकारी अपन को अच्छी लगे वो ज़रूर लेनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अपन देख सकते हो कि ये कुछ इस आकार का एक चित्र है आपके सामने। ये है अपना फॉली कैथेटर। सामान्य भाषा में अपन इसे बोलते हैं मूत्र नली। मूत्र नली ये क्या काम आती है आपको पता ही है कि ये जिनको पेशेंटों को यूरिन यानी कि मूत्र न आने की समस्या में ये वाली नली लगाई जाती है। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो ये है अपनी मैगल फॉरचेप्स। ये क्या काम आती है? ये अपन देखते हैं कि पेशेंट की जो नस या आर्टरी वगैरह होती है तो उसके अंदर ये काम आती है। ये पेशेंट को लगभग कोई जैसे ब्लड ज़्यादा ओवर हो रहा है तो उसके अंदर ये मेन चीज़ काम आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते ओरोफाइंगल एयरवे, ये श्वास लेने में काम आता है छोटे बच्चों के अंदर जिनकी श्वास अपन हार्ट रेट वगैरह देख सकते। ये अपना एंथीसिया मास्क आता है। ये एंथीसिया मास्क बच्चों में भी लगता है, बड़ों में भी लगता है और बूढ़ों में भी लगता है। लायरेंगोस्कोप आ गया है घुटने चेक करने के लिए। लायरेंगोस्कोप बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको बहुत ही मोस्ट याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। ऑटोस्कोप अपना आ गया है। ये ऑटोस्कोप उस चीज़ में काम आता है दांतों में देखने के लिए, मुंह में देखने के लिए, इससे पता चलता है वगैरह, और घुटने वगैरह भी पता चलता है। स्पाइगोमोमिनोमीटर हो गया, अपने बीपी मशीन हो गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। स्टेथोस्कोप सभी को पता ही है और बीपी मशीन सभी को पता ही होती है। ये स्टेथोस्कोप। यूरिन बैग आप देख सकते हो कि मुँह ये फॉली कैथेटर के साथ ही कनेक्ट होता है। फॉली जो कैथेटर होती है ना उसके साथ ये कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद ये जो यूरिन होता है ना इसके अंदर इकट्ठा होता है। ट्यूबिकुल सिरिंज आप देख सकते हो। ट्यूबिकुल सिरिंज किस काम आती है? इंसुलिन। इंसुलिन यानी कि शुगर के पेशेंटों में काम आती है। रेसिस्कैटर न्यूनोटेड मास्क, ये आपको मास्क आपको ज़रूर याद रखना है। सॉरी वे उधर गया मैं, अभी आपको मास्क पहले समझाता हूँ। ये रेसिस्कैटर मास्क होता है जो कि महत्वपूर्ण है। ये आपके वाइवे में पूछा जाता है। इसका प्रैक्टिकल एक अलग से भी होता है और कई बार ये प्रैक्टिकल साथ में भी होता है। वेंट्री मास्क आप देख सकते हैं। मास्क ये इसके अंदर 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल मास्क होता है, फिर उससे आगे हैवी मास्क होता है, फिर उससे आगे और नॉर्मल भी होता है। ये अपन के 3 तरह के होते हैं। अब अपन देखिए इधर, ये अपनी आ गई है किडनी डिस्क। किडनी डिस्क आप सभी को पता होती है। किडनी डिस्क किस काम आती है? ये अपन इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए भी काम में होती है और इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए, और कोई जैसे कि पेशेंट होता है उसके ब्लड में कोई नुकीली चीज़ या गोली वगैरह या कोई अलग तरह की लोहे की चीज़ है तो वो इसके अंदर रखी जाती है। अब अपने देखिए ये ओरो ऑप्थेलोस्कोप। ऑप्थेलोस्कोप, ऑप्थेलो मतलब ऑप को थैलने वाला, यानी कि ये जो थैलेमस वगैरह में होता है ना उसके अंदर ये काम आता है। अब अपना ब्लड बैग। ब्लड बैग आपको सभी को पता होता है कि ये खून को किसी व्यक्ति से लिया जाता है ना तब उसके अंदर ये कनेक्ट होकर इसके अंदर खून को भरा जाता है, कि प्लाज्मा होता है वैसे भी आपको पता ही होता। अब ये अपना हो गया बीपी मैन्यूल स्पाइगोमेम। मैन्यूल यानी कि नॉर्मली जहाँ पे छोटे अस्पतालों में होता है वो वाला। अब अपना आईवी कैनुला हो गया। कैनुला भी 4 तरह के होते हैं, आपको पता ही है। मैंने 16, 18, 22 और 24 गैस के होते हैं। वेट स्केल होगी, ये अपना वजन नापने वाली होगी। रैक्स फॉर स्टीम स्टेरिलाइजेशन, ये स्टेरिलाइजेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, और कई बार ये इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरीके से काम भी आता है। इसके अंदर छोटे छोटे कण वगैरह, बैक्टीरिया, प्लाज्मा वगैरह होते हैं ना, उनको सही करने के लिए भी काम आता है। बैक्टीरिया को फ्रेश करने के लिए स्टेरिलाइजेशन, जैसे कोई अस्पताल में बाहरी संक्रमण को दुर्दर्शन फैलेनी उसी के लिए होती है। अब अपना टाइमर 60 मिनट वाला आ गया है। ये इसके अंदर भी 3 तरह के होते हैं। टाइमर में भी इसमें 60 वाला हो गया है। फिर अपना 120 वाला भी आता है, फिर 150, 70 ऐसे ऐसे आता है। ये अलग अलग तरीके से आता है। वैक्यूम ड्राइनेज ट्यूब, वैक्यूम, ये वैक्यूम के साथ कनेक्ट होती है वो वाली ड्राइनेज ट्यूब है। जैसे ब्लड का भी मैंने बताया ना उसके अंदर जो होती है वो वाली इसके अंदर भी है। अब अपना आ गया स्प्लाइंटर बॉलर ब्रेन टाइप। ये अपना
घुटने के बल छलने वाली भी एक उसी की तरह की आकृति होती है, जिसके अंदर ये आपको मैं अभी स्क्रीन पे बता दूंगा एक बार। ये अपना हो गया स्पेक्यूलम एव्यूवेर्ड विथ डिटेबल वेट। ये वेट नापने वाला होता है, जिसके अंदर इसके अंदर ये रखा जाता है वेट वगैरह, और ये इससे वेट को मतलब चलने वक्त में उससे पता चलता है। ये अपनी स्प्लाइंट या आर्टरी होगी, बेड की तरह होती है, इसके अंदर सुलाया जाता है पेशेंट को। ये अपने प्रोटेक्टिव ग्लास हो गए। प्रोटेक्टिव ग्लास ये मतलब जैसे कभी कोई सर्जरी ज़्यादा विशेष हो तो उसके लिए लगाया जाता है। ये अपना टैप हो गया MUA मिडल अपर आर्म सर्कुलेशन, ये ऊपर नीचे करने में। बैंडी टैग बेल्ट ही हो गया। आगे देखिए थर्मोमीटर सभी को पता है। टोरिनिक्यूट कंप्लीट विद आर्म कप एंड लेग, ये हाथों पैरों के बांधने के कुछ बेल्ट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट रो हो गई। ड्रम लेटर AC पहले ये कुकर की तरह होता है, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है। ये अब आगे देखिए अपना ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव में आपको पता है कुकर की तरह होता है, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को फ्रेश किया जाता है। BP इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक हो गई अपनी। आगे देखिए ये अपना हो गया कोरुगेटेड ड्राइन, ये एक पट्टी होती है जो उसके सिर पे ज़्यादा ठंडा गर्म वगैरह के लिए होती है। अब ये अपना गाउस बैंडेज आ गई। बैंडेज भी आपको पता है ये 3 तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया। ID बेल्ट हो गया, स्केल टाइप बाथरूम टाइप हो गया, ये अपनी स्केल हो गई बाथरूम टाइप। ये अपना स्क्रिप ब्रश हो गया, ये ब्रश होता है जो पेशेंटों को नहाने वगैरह में। बैक रेस्ट हो गया, फुट रे बोर्ड हो गया, और कार्डियक टेबल हार्ट के पेशेंटों के लिए खाना खाने लिखने के लिए। फुट बोर्ड ये पैरों को सपोर्ट करने के लिए होता है। बैक रेस्ट यानी बैक पीठ के बल किसी को ज़्यादा तकलीफ हो तो उसको रखने के लिए हो गया। तो ऑल वेरी नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर चैनल।